नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। आज हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट रिसेंटली कंक्लूडेड G7 समिट। हमारे डिस्कशन का एजेंडा है व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ G7 समिट दैट कंक्लूडेड रिसेंटली। एक बहुत बड़ा आउटकम एट अ बायलैटरल लेवल मैं कह सकता हूं। इंडिया और कनाडा की रिलेशंस में हम लोगों ने रीसेट देखा। यू कैन सी द न्यूज हियर, इंडिया कनाडा अग्री टू रीइंस्टेट हाई कमिश्नर्स एंड रेज्यूम ट्रेड टॉक्स। तो हम लोग कह सकते हैं एक रिलेशनशिप में, इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में एक रीसेट जरूर देखने को मिला है। आगे चल के क्या डेवलपमेंट होगी उसको तो हम लोग कंटिन्यूसली कवर करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हाफ में हम लोग जनरल G7 के जो आउटकम्स थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इन द सेकेंड हाफ विल टॉक अबाउट इंडिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में एड्रेस दिया, उस एड्रेस के बारे में चर्चा करेंगे और इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल G7 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग G7 के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, 7 इकोनॉमीज का ब्लॉक है, 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक ब्लॉक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में एज G6। अगले ही साल 1976 में कनाडा इसमें ज्वाइन हो गया। 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिहेस्ट पे रशिया को भी इसमें इंडक्ट कर दिया गया। इट बिकेम G8। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर ऑक्यूपेशन कर लिया, रशिया वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ दिस। सिंस 2014 इट इज नाउ G7। तो पिछले 50 सालों से G7 की एनुअल समिट्स होती है। केवल ये देश नहीं, दूसरे इन्वाइटीज भी इनवाइट किए जाते हैं। जैसे इंडिया हैज बीन कंटिन्यूसली इनवाइटेड टू G7 समिट मीटिंग्स सिंस 2019। नरेंद्र मोदी हैज अटेंडेड ऑल द समिट्स। 2020 वाला वर्चुअल समिट था। और G7 के अंदर कौन से देश है? दीज आर द 7 कंट्रीज इन G7: फ्रांस, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, अगर आपको इसको याद रखना है तो एक छोटा सा एक्रोनिम है जूस, GF। ठीक है, जूस, इसमें ई क्या है? ई इज इंग्लैंड। जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड मतलब यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। तो इस एक्रोनिम से आप याद रख सकते हो। और आप जानते हो कि इस बार का जो समिट था 51st समिट, इट हैपेंड, इट कंक्लूडेड इन कनाडा, इन कैनानास्किस, इन एल्बर्टा, कनाडा। क्या उसकी आउटकम रही? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दिस समिट। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन विल हैव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि इंडिया और कनाडा के बीच में एक रीसेट जरूर देखा गया, लेकिन एट अ ब्रॉडर लेवल व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दिस समिट। सबसे पहले हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट ने भी इसके ऊपर बहुत सारे टिप्पणी दी हुई कि यूनिटी हमें नहीं दिखाई दी गई G7 के ऊपर। दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू हुई है पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल अफेयर्स जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, देयर इज नो सर्टेनिटी, और ये एक्सपेक्टेड था। यहां पे G7 से कोई ज्वाइंट कम्युनिके नहीं आया, यानी कि देयर वाज नो ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ही लेफ्ट द समिट अर्ली। आप जानते हो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध ऑलमोस्ट छिड़ चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट अर्ली। डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट मीट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और डिड नॉट मीट मैक्सिकन प्रेसिडेंट एज वेल। आप जानते हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज में टैरिफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मेक्सिको के ऊपर काफ़ी सारे टैरिफ्स लगाने की बात की गई थी। तो देयर वाज नो डिस्कशन बिटवीन दोज लीडर्स। अब एक वाटर डाउन स्टेटमेंट जरूर आया यूक्रेन के ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया गया था बाय G7, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको उसके खिलाफ आपत्ति जताई एंड द स्टेटमेंट वाज क्वाइट वाटर डाउन। इनफैक्ट कनाडा जो होस्ट नेशन है, कनाडा ने अनाउंस किया $2 बिलियन कैनेडियन इन मिलिट्री एड अलॉन्ग विथ सैंक्शंस ऑन रशिया। 2.3 बिलियन का लोन भी G7 से यूक्रेन को देने वाले हैं। जो स्टेटमेंट आया इट वाज क्वाइट वाटर डाउन। अगर आप देख सकते हो, G7 लीडर्स एक्सप्रेस सपोर्ट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एफर्ट टू अचीव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। तो यूक्रेन के ऊपर एक वाटर डाउन स्टेटमेंट आया, और इसी स्टेटमेंट में दिस वाज बेसिकली द समरी फ्रॉम द होस्ट, दैट इज कनाडा। वहां पे G7 लीडर्स रीइटरेटेड कमिटमेंट टू पीस एंड स्टेबिलिटी आल्सो इन द मिडिल ईस्ट। आप जानते हो कि पिछले साल अक्टूबर से ही मिडिल ईस्ट में इसराइल गाजा के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। अभी इसराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। सो मिडिल ईस्ट इज इन राइट नाउ इन अ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन, एंड पीस के लिए दरकार है फ्रॉम G7 स्टेटमेंट एज वेल, बट इट वाज क्वाइट वाटर डाउन इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया
कि इस साल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि ये युद्ध होता ही नहीं अगर रशिया को G8 से बाहर नहीं करते। सो ही बैटेड और ही सपोर्टेड फॉर गेटिंग रशिया बैक इनटू द फोल्ड ऑफ G7। इसके ऊपर कोई सहमति नहीं है अलग अलग देशों के बीच। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर आया, कैनानास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर जरूर आया। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव और एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो लोकेशन है ना कैनानास्किस, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में जरूर रखें। कैनानास्किस कम्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ कैलगरी। ये है कैलगरी की जस्ट वेस्टर्न साइड में आपको कैनानास्किस मिलता है। दिस इज वैंकूवर। तो थोड़ा सा लोकेशन स्पेसिफिक तैयारी जरूर करके रखें। कैनानास्किस कम्स इन एल्बर्टा इन कनाडा। तो ये जो वाइल्ड लाइफ चार्टर अडॉप्ट किया गया, यहाँ पे कंसर्न जरूर रेज की गई कि बहुत सारे फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर हो रहा है, नॉट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर, पार्डन मी। कैनाडास्किस वाइल्ड फायर चार्टर है, नॉट वाइल्ड लाइफ चार्टर। अब यहां पे ध्यान रखना है, G7 ने क्रिएशन की है कोऑर्डिनेट रियल टाइम वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग की, सैटेलाइट डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, एक फंड बनाएंगे, एक ग्रीन फाइनेंस फंड भी बनाएंगे, जॉइंट फायर फाइटिंग ऑपरेशंस भी कैरी आउट करेंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैनाडास्किस वाइल्ड फायर चार्टर। ऑलराइट, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई फ्रॉम G7 समिट, दैट वाज G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान। आप जानते हो कि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है ऑन चाइना। एवरी कंट्री इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, और G7 ने भी यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान अडॉप्ट किया इन द कैनाडास्किस समिट, जहाँ पे G7 ने प्लेज किया कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग की, प्रोसेसिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की एंड सप्लाई एंड रिसाइकल एज वेल। इनफैक्ट कैनेडा इट को लीड्स एन इनिशिएटिव कॉल्ड सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल अलायंस G7 के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से हाईलाइट किया कि हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक एक्शन प्लान ला रहे हैं। दिस वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम G7 समिट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट आई माइग्रेंट स्मगलिंग इशू के ऊपर। आप जानते हो कि दिस इज अ प्रॉब्लम इन दी वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे अलग अलग देशों से, मैं कहूँगा लीस्ट डेवलप कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से लोग माइग्रेट होकर जा रहे हैं। थोड़ा सा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज आ चुकी है। जिस तरह का फ्री वीज़ा रेजिम चल रहा था वेस्टर्न ब्लॉक में, अभी वो नहीं हो रहा है, स्पेशली जब से ट्रंप आए हैं यूएस में, हम लोगों ने देखा है। तो माइग्रेंट के इशूज हम लोगों ने कंटिन्यूसली देखे हैं, पहले यूरोपियन साइड से भी देखा है, यूएस साइड से भी देखा है, कनाडा में भी देखा गया है माइग्रेंट्स का इशू। तो माइग्रेंट स्मगलिंग के इशू के ऊपर बिल्ड किया है पिछले साल की समिट में G7 कोएलिशन टू प्रिवेंट एंड काउंटर स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट शुरू किया गया था, उसको और भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई। और इस बार 4 pronged स्ट्रैटेजी लाएंगे G7 टू स्टॉप इलीगल माइग्रेंट फ्लो। सबसे पहला है फॉलो द मनी अप्रोच, की मनी ट्रेल को फॉलो करेंगे ताकि इसको रोके। दूसरा है जो कंट्रीज है जहां से माइग्रेंट्स आ रहे हैं वहां पे उनके साथ हम लोग कोऑपरेशन बूस्ट करेंगे, वहां पे जो भी इश्यूज है, जो रूट कॉजेस है ओरिजिन कंट्रीज में, उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको मदद देने की कोशिश करेंगे। जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं जो रन करते हैं ये इलीगल माइग्रेशन का जो बिजनेस चलता है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा इफेक्टिवली, जहां पे इन जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, और सेफ माइग्रेशन पाथवेज बनाएंगे, सेफ और इलीगल माइग्रेशन पाथवेज डेवलप करेंगे। इस तरह की भी एक स्टेटमेंट आई फ्रॉम G7 समिट। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, एक तो AI के ऊपर, क्योंकि यू डू अंडरस्टैंड दैट AI इज समथिंग विच इज इन वोक, और G7 में भी GOV AI ग्रैंड चैलेंज को अनाउंस किया गया। G7 के लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया AI का पोटेंशियल, AI इज देयर टू स्टे, लेकिन हमें AI के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉशन से रहने की ज़रूरत है। AI के बहुत सारे फायदे भी है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल AI के ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई। साथ ही साथ कनाडा ने G7 प्रेसिडेंसी में लॉन्च किया G7 GOV AI ग्रैंड चैलेंज एंड रैपिड सॉल्यूशंस लैब। इट विल होस्ट अ सीरीज ऑफ रैपिड सॉल्यूशंस लैब, जहां पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल AI को डेवलप करने की कोशिश करेगी, G7 की गवर्नमेंट्स। ओके, इसके अलावा सिंस दिस वाज और दिस इज द ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, दिस इज द UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कैनाडास्किस समिट में एक कॉमन विजन निकला फॉर फ्यूचर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। G7 कंट्रीज आर गोइंग टू कोलैबोरेट नाउ इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग और डेवलपिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम दिस एक स्टेटमेंट आया G7 लीडर्स का, स्टेटमेंट ऑन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन।
नाउ अगेन दिस इज इन लाइन विथ द सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज जो इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि लीडर्स ऑफ G7 आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, फॉरेन इंटरफेरेंस इन दी होस्ट नेशन, जहां पे जो ट्रांसनेशनल सेपरेशन होता है इट अंडरमाइंस नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सॉवरेनिटी करके हाईलाइट किया गया। जो भी रिप्रेशन होती है, जर्नलिस्ट की रिप्रेशन या फिर रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो करते हैं, मीडिया की रिप्रेशन होती है, उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट जरूर आया। ऑलराइट, सो दीज वर द आउटकम्स ऑफ द G7 समिट एट अ ब्रॉडर लेवल। अब थोड़ा सा जीरो इन करते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट what were the impacts of this summit on India। अब इंडिया स्पेसिफिक जब बात करोगे, you do understand G7 समिट से पहले काफी ज्यादा चर्चा हुई कि वेदर दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी इनवाइटेड और नॉट। हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा की है। इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वी अंडरस्टूड व्हाई इंडिया वाज इनवाइटेड, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया की डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें इंडिया वाज बाउंड टू बी कॉल्ड ऑन द टेबल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो एड्रेस्ड द G7 समिट और उनके एड्रेस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकलते हैं। उन्होंने फिर से रीइटरेट किया भारत का जो भी स्टांस होता है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी टेक्नोलॉजी होगी, AI जो होगी, उन्होंने AI फॉर ऑल के बारे में बात की। स्पेसिफिकली ग्लोबल साउथ के बारे में उनका पुश जरूर था। मोदी अर्ज्ड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्लोबल साउथ कंसर्न्स, जो भी ग्लोबल साउथ की कंसर्न्स है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन टर्म्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बारे में भी एक जरूर इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया। 4A's जो इंडिया के प्रिंसिपल है, अवेलेबिलिटी, आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से इन चारों 4A's को याद रखें जब भी क्लाइमेट चेंज की बात है, इंडिया की पॉलिसी की बात है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, 4A's ऑफ इंडियाज फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ इंडिया ने रीइटरेट किया कि हमारा जो कमिटमेंट है नेट जीरो बाई 2070, इसको फिर से हम लोगों ने रीइटरेट किया। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, राइट। इंडियन इनिशिएटिव्स है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वन सन वन ग्रिड के बारे में बात की, बहुत सारे जो हमारा लाइफ फिलॉसफी है उसके बारे में चर्चा की, इंडिया के जो भी इनिशिएटिव्स है उनके बारे में जरूर हाईलाइट किया। लेकिन इस पूरे एड्रेस में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन हमें मिला। एक इंटरनेशनल फोरम से प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की डुप्लिसिटी को कॉल आउट किया। ना सिर्फ पाकिस्तान की डुप्लिसिटी बट डेवलप्ड कंट्रीज, G7 नेशंस के डबल स्टैंडर्ड्स को भी हाईलाइट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैटेगोरिकली बताया, डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स चैलेंज ऑफ टेररिज्म। उन्होंने बताया कि टेररिज्म के ऊपर जो वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं वो रुकने चाहिए। टेररिज्म पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। उनके एड्रेस में से ही हाईलाइटेड कि जो अप्रैल 22 का पहलगाम अटैक था, इट वाज डायरेक्ट अटैक ऑन द सोल, आइडेंटिटी, डिग्निटी ऑफ एवरी इंडियन। उन्होंने बहुत ही पैशनेटली कॉल किया दैट देयर मस्ट बी नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स इन डीलिंग विद टेररिज्म। और टेररिज्म जो है वो ह्यूमैनिटी का एनिमी है। और अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करने की बात करते हैं, देन एवरीबडी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कलेक्टिवली। और उन्होंने पाकिस्तान को भी कॉल आउट किया दैट अनफॉर्चुनेटली आवर नेबरहुड हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को फिर से हाईलाइट किया। इसके अलावा ऑल्दो G7 समिट थी, इंडिया को इनवाइट आई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड, ही ऑल्सो मेट अदर लीडर्स एट अ बायलैटरल लेवल ऑल्सो। सभी लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, इमैनुअल मैक्रो के साथ मुलाकात हुई। इनफैक्ट उनके एक जोक के बारे में काफ़ी मीडिया में चर्चा भी हुई। उन्होंने जर्मन चांसलर से मीट किया, उन्होंने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट से मीट किया, मैक्सिकन प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो मीटिंग थी G7 में वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उनके बीच का जो मीट था, एवरीबडी वाज लुकिंग एट दैट। और कहीं ना कहीं रीसेट के बारे में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक आइडिया हमें जरूर दे दी थी दैट इंडिया इज लुकिंग फॉर अ रीसेट एंड वी आर एटलीस्ट लुकिंग एट अ सिंबॉलिक रीसेट एटलीस्ट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कंप्लीटली रीसेट हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तरफ एक शुरुआत, एक आगाज जरूर हो चुका है। अगर आप देखें, दोनों की तरफ से डिसीजन आया कि हमारे हाई कमिश्नर्स को हम लोग रीइंस्टेट करेंगे। आप जानते हो कि
इन 2023 निज्जर एलिगेशंस के बाद इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट्स को बाहर कर दिया, कैनेडियंस ने इंडियन डिप्लोमेट्स को बाहर कर दिया, तो कंप्लीटली डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठप थे. वी सॉ दैट द एरा ड्यूरिंग जस्टिन ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडोज टाइम पीरियड, इंडिया एंड Canada relations they reach nadir, but somehow they are now resetting. इसके अलावा इंडिया कनाडा रीसेट के बारे में अगर बात करें, बियॉन्ड ट्रेड जो दोनों लीडर्स की बातचीत हुई, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट, दे स्पोक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंड एमर्जिंग एरियाज, क्लीन एनर्जी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, एलएनजी, फूड सिक्योरिटी, हायर एजुकेशन, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, इन सभी के ऊपर आगे चल के चर्चा होगी. हमारी ट्रेड टॉक्स वापस रेज्यूम हो चुकी है, तो इसका मतलब है एक रीसेट जरूर हुआ है. तो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हम लोग कह सकते हैं. तो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने रीअफर्म किया उनकी कमिटमेंट जो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर, इसको भी उन्होंने सिग्नल किया. So this is a very important development in terms of Indo-Canadian relationship, जो पिछले कई सालों से there were a lot of issues right from 2018. जैसे हम लोगों ने जस्टिन ट्रूडो के टाइम पीरियड की बात की, 2018 में उनकी जब विजिट हुई तब भी कंट्रोवर्सी हुई. 2020 में जो फार्म प्रोटेस्ट में इंडिया में, उसके ऊपर कनाडा ने कमेंट किया, इंडिया ने वापस ट्रकर्स प्रोटेस्ट के ऊपर कमेंट किया, निज्जर किलिंग के ऊपर. ये सारे जो पॉइंटर्स है दे वर फ्लैश पॉइंट्स इन इंडिया कनाडा रिलेशनशिप. अब कहीं ना कहीं हमें एक रीसेट जरूर देखने को मिल रहा है. लेट्स सी हाउ थिंग्स इवॉल्व बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. एज एंड व्हेन देयर इज सम डेवलपमेंट विल डिस्कस इट ऑन राहुल वर्स फॉर श्योर. अब जैसे G7 समिट खत्म हो चुका है, अगली जो नजर होगी सभी की वो होगी नेटो समिट के ऊपर. G7 समिट में जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो चीजें हम लोगों ने देखी, जहां पे यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर कोई यूनिटी नहीं आई बिटवीन द वेस्टर्न लीडर्स, कहीं ना कहीं ये हमें एक प्रीकर्सर, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि जो फिल्म का ट्रेलर होता है, हम एक ट्रेलर देख चुके हैं G7 समिट में. प्रोबेबली विल गेट मोर एंड मोर डेवलपमेंट ऑफ दैट इन द नेटो समिट विच इज अपकमिंग. नेटो की समिट अगले हफ्ते ही होने वाली है. नेटो की समिट होने वाली है 24-25 जून को. कहां पे होने वाली? इट इज गोइंग टू हैपन इन हेग, नेदरलैंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है. मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हेग नेदरलैंड में कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर है. मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में मुझे जरूर बताएं. सो नेटो समिट इज गोइंग टू अकर ऑन 24-25 जून 2025. हेग में होने वाला है. इसके ऊपर सभी की नजर है एंड वी माइट एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अगेन डिसयूनिटी एट द नेटो समिट as well. We'll keep an eye on that. उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी, we'll have a discussion here on Rahul Verse for sure. That's it from my side in this particular discussion. Thank you for watching this video. Again, please subscribe to the channel, please share, please like, and if you want to connect with me, you can connect with me on these avenues. ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे reach out कर सकते हो. Do not call directly. You can simply drop a text message. Thank you again. जय हिंद.